पहला हमने बात किया कि मॉर्निंग या फिर नाइट, दूसरा हम बात करें ग्रुप स्टडी पे, तीसरा हम बात करें होमवर्क पे, अभी चौथा हम बात करेंगे एग्जाम का शेड्यूल आया तो बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं, द रीजन बिहाइंड दैट उससे मार्क्स मिलते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जब तक एग्जाम का शेड्यूल ना आए तो 2 महीने मिलते हैं, 1 महीने मिलते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे ये स्कूल में पढ़ा के हो गया लेकिन ट्यूशन में नहीं हुआ, तो ये होगी चौथी चीज की सिलेबस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसमें भी सिलेबस में ऐसा जरूरी नहीं कि हर टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। जो टॉपिक आपको अच्छे से आ रहा है पहले उस पर काम करिए, उस पर अच्छे से कमांड करिए, क्योंकि अगर पेपर में वो सिंपल टॉपिक आपसे मिस हो रहा है तो फिर बहुत गलत चीज है कि सिंपल टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो मुश्किल है आपके लिए, वो हो सकता है ऑलमोस्ट सारे बच्चों के लिए भी मुश्किल रहे। आज का जो टॉपिक है, बहुत बार ऐसा हम लोग सोचते हैं कि एग्जैक्टली अभी पढ़ाई कैसे करना है। एंड मुझे सर एक्चुअली पढ़ाई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अब पढ़ाई करते टाइम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ये है कि क्या सच में आपको या आप सभी को पढ़ाई उतनी ही पसंद आएगी जितने आपके मम्मी पापा को एक्सपेक्टेशन होती है। इसका जवाब बहुत बार हमें मिलता है कि नहीं, क्योंकि आप लोग जिस जनरेशन से आ रहे हो एंड आप लोगों के जो आइडियल्स है वो काफी अलग है रादर दैन योर पेरेंट्स आइडियल्स। वो उस जमाने के हैं कि जिन्होंने बहुत मेहनत, लाइट नहीं है फिर भी पढ़ना है, स्ट्रीट लाइट वाली पढ़ाई एंड बहुत गरीबी, स्ट्रगल, पावर्टी, ये सब देखा है। एंड धीरे धीरे जनरेशन बहुत बड़ी हुई 2008, 6, 5 के बाद में जो भी बॉर्न हुए वाले बच्चे, उन्होंने उतना स्ट्रगल नहीं देखा है। मैं ये एक मिडिल क्लास बच्चों की बात कर रहा हूँ। बाकी आज भी इंडिया पहले जैसे था और गांधी जी ने कहा था कि रियल इंडिया स्टेज इन विलेजेस, तो वैसी आज भी बात है। हम इतना देखते हैं कि असम में फ्लड आ गया, बहुत सारी चीजों में अभी भी खाने पीने की मांग है, वो चीजें हैं। बट अभी जो ज्यादातर यूथ हम जो देख रहे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वाले, उनका ये रियल इश्यू ये है कि उनको स्ट्रगल पता नहीं है, बट उनके लाइफ में स्ट्रगल बिल्कुल है, अलग अलग लेवल पे है। अब वो स्ट्रगल हम जब सोचने की कोशिश करते हैं तो कुछ कुछ स्ट्रगल हमें जो पेरेंट्स बताते हैं, तो इस टाइप के स्ट्रगल होते हैं कि मेरा बच्चा रात में बहुत ज्यादा पढ़ता है और सुबह उठने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता। तो सबसे कुछ कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पे नोट करूंगा कि जो ये पेरेंट्स लोगों के लिए है। सबसे पहला कि मॉर्निंग स्टडी वर्सेस नाइट की स्टडी। आज जनरल यूं ही कुछ ऐसे टॉपिक्स हम पकड़ते हैं कि मॉर्निंग स्टडी बेटर है या फिर नाइट की स्टडी बेटर है। अब इसमें ना वैसे बायोलॉजिकली देखा जाए, आप अगर सुबह उठने वाले बच्चे हो तो इट्स ऑलवेज गुड फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड द अदर लाइक वर्किंग सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, क्योंकि ये बॉडी जो है एज पर द सन काम करती है कि दिन में काम करो, रात में सो जाओ, ये एक नेचुरली हो गई। बट अभी जो जनरेशन आ रही है, आप उनमें देखोगे थोड़ा आईटी फील्ड वाले भी यंग जो कॉर्पोरेट्स में बच्चे काम करते हैं, तो उनका भी देखा जाए कि दे लव नाइट शिफ्ट। दूसरा एक टर्म आया है नाइट आउट, स्लीप ओवर, ऐसे कुछ टर्म से जनरली रात में काम करना बच्चों को पसंद आने लगा है। ठीक है, हमारी जनरेशन में इतने सुख सुविधा है या वो वाली चीजें नहीं थी। मम्मी पापा बोलते जनरली कि फिर हम लोग रात में सो जाते थे, तो ट्रेंड थोड़ा बदल चुका है। अब इसमें बच्चा मॉर्निंग में पढ़ रहा है या फिर नाइट में पढ़ रहा है, ये उतना डिपेंड नहीं करता जितना हम लोगों के टाइम में डिपेंड करता था। ऐसे मम्मी पापा को बिल्कुल लग सकता है एंड लगना भी चाहिए। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि मॉर्निंग इज गुड और नाइट इज गुड। अब देखो, हमें जब एग्जाम पास में आती है तो कहीं ना कहीं एक मेंटल पीस की जरूरत होती है एंड मेंटल पीस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द स्लीपिंग पैटर्न। हम अगर जिम या फिटनेस की भी बात कर रहे हैं या स्किन टोनिंग या स्किन में ग्लो नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें अगर की इसकी बातें हो रही है, तो सबसे पहला कोई सवाल पूछता है कि आप अच्छे से नींद लीजिए। इट ऑलवेज रिलेटेड टू योर बॉडी डाइजेशन एंड समथिंग। तो ये सारी चीजों को अगर हम ख्याल रखते हैं एंड अगर यू आर हैविंग द इश्यू ऑफ सच एसिडिटी एंड ऑल, तो मॉर्निंग वाला जो रूटीन है, रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आप सो जाओ, तो इट्स ऑलवेज गुड। तो सबसे पहले आप देखिए कि अपने हेल्थ के ऊपर या आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर पा रही है। सबसे ये मेन रीजन होता है कि आप नाइट में करेंगे पढ़ाई या फिर दिन में करेंगे। दूसरा, अगर आपका जो भी रेसिडेंशियल प्लेस है या फिर आप जहाँ पे भी पढ़ते हो, वो अगर लगता है कि नहीं शाम तक थोड़ा सा बहुत बिजी है, बहुत ट्रैफिक है या ऐसा कुछ लगता है, तो आप शांति 10 बजे के बाद में जो शांति घर पे आती है, तो उसमें उसके साथ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, शांति बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक क्योंकि शांति नहीं होगी तब तक कोई क्रांति नहीं आ पाएगी। तो दिस इज द थिंग। ठीक है,
तो शांति क्रांति दोनों बहुत जरूरी है जिंदगी में। अब इसमें ये हो गया मॉर्निंग वाली बात। अगर नाइट में हमें पढ़ना है तो क्या-क्या चीज़ों का किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है? सबसे पहला बहुत बार होता है कि बच्चे नाइट में पढ़ते-पढ़ते म्यूज़िक का सपोर्ट लेते हैं। इट्स ऑलवेज़ गुड, मतलब बिल्कुल आपको एक कंपेनियन चाहिए कि चलो ठीक है मेरे साथ कोई तो है जो जाग रहा है एंड उस पार, मतलब समुंदर के उस पार या फिर नदिया के उस पार एक ऐसा हल्का-सा गाना बजता है, रोमांटिक हो या फिर जो भी आपके हो। बट ट्राई कीजिए कि ये चीज़ें आपके दिमाग में ना रहें। मतलब आपके माइंड में अगर ये चीज़ स्टक हो रही है कि उसका ये लिरिक्स था फिर ऐसा, तो कहीं न कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन पार्ट है, समझो इतना हमारा ब्रेन पार्ट है, तो ये कहीं न कहीं अगर हमें ये इतने हिस्से दिए हैं, तो वी आर यूटिलाइजिंग दैट दिस मच ऑफ ब्रेन इन इन्वॉल्विंग आवर थॉट्स इन द म्यूजिक और समथिंग। तो वो गाने बस चलते रहे सो दैट आपका पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगना चाहिए। मतलब अगर गानों से आप इमोशनली ड्रिवन हो रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि गाने आपके लिए सही नहीं है। तो कोशिश करिए कि गानों से आपको और जोश मिले, मैथ सॉल्व करने में, फिज़िक्स सॉल्व करने में, बायोलॉजी पढ़ने में, एसएसटी पढ़ने में, इंग्लिश की और प्रैक्टिस करने में। इससे आपका हेल्प होना चाहिए। मतलब ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, दिस इज़ फॉर ऑल द जनरल टॉक्स कि आपकी पढ़ाई और अच्छी कैसे हो सकती है। ठीक है? तो ये हो गया सबसे इम्पोर्टेंट कि गाने लगा के पढ़ना चाहिए कि नहीं लग पढ़ना चाहिए। फिर ना बहुत सारे बच्चे हेडफ़ोन वाली आदत डालते हैं। अब हेडफ़ोन से मुझे लगता है कि यू आर बेसिकली कटिंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड एंड यू, जो कनेक्शन एक बनता है। तो मुझे कभी-कभी लगता है कि उससे इमेजिनेटिव जो पावर है, ठीक है? ये कभी-कभी आपका उधर डाइवर्ट हो सकता है। तो थोड़ा-सा अपने आप को फ्री करिए, थोड़ा बाहर की हवा सुनिए, बाहर की चीज़ें, आवाज़ भी थोड़ा-सा आना चाहिए एंड उसके साथ-साथ आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो इतना ज़्यादा एंग्रेव मत हो जाने दीजिए अपने आप को कि बस मुझे म्यूज़िक ही चाहिए एंड बिना म्यूज़िक के मैं पढ़ नहीं सकता। कभी-कभी होता है कि वी फील वेरी रेस्टलेस कि जब हमें सिर्फ़ एक काम के ऊपर फ़ोकस करने की ज़िम्मेदारी या फिर टारगेट दिया हुआ है। तो ऐसा दिमाग हमारा होना चाहिए कि हमेशा हम किसी कंपेनियन को या फिर म्यूज़िक को या फिर कुछ शोर-शराबे को चुन के पढ़ाई नहीं करी जा सकती। ठीक है? इससे धीरे-धीरे हमारे इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा हम लाइट करके एक प्रेशर लेस लाइफ़ हम, मतलब स्टडी इसमें कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर होना चाहिए, थोड़ा उसका बर्डन आपके ऊपर होना चाहिए, तो आप और भी अच्छे से पढ़ सकते हो। ऐसा मतलब एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है? तो ये हुआ पहला चीज़ कि मॉर्निंग राइट या फिर नाइट राइट। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अगर अकेले पढ़ता हूँ तो रात में मेरे पास मोबाइल चाहिए, उसमें आधा घंटा पढ़ के अगर हम 45 मिनट की रील देख रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो बैड। तो आप कोशिश करिए कि अपना मोबाइल जो हो, अपने पेरेंट्स को हैंड ओवर करके आप यू कैन ट्राई। उससे क्या होगा कि मम्मी-पापा के पास एक अलग से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कि यार बच्चा आज जो, मतलब मम्मी-पापा है परेशान है कि सोशल मीडिया से हमारा बच्चा बहुत आदत लग चुकी है एंड ये सारी चीज़ें। तो मतलब सीधा-सीधा वो एक स्टेप आपको अपने पेरेंट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है? तो ये एक पहली स्टेप हो सकती है। दूसरा, आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके इसमें कोई पेट एनिमल होगा, डॉग होगा, कैट होगा, उसके साथ थोड़ा-सा मतलब उसको रखिए ताकि आपको कोई लगे कि नहीं मैं कुछ अच्छी चीज़ें या फिर अच्छा कर रहा हूँ एंड समवन इज़ वाचिंग मी। मतलब आपको पता है कि कोई डॉग हो, कैट हो या कोई बर्ड हो, दीज़ आर द बेस्ट कंपेनियन इन द यूथ फेज़ कि चलो आपको कोई जज नहीं करने वाला है। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। और एक तीसरा चीज़, मतलब ये मैं ट्राई करता था कि आप अपने स्टडी रूम में या फिर जहाँ पे भी आप बैठते हो, एक बड़ा-सा मिरर लगा सकते हो, ताकि आप हमेशा अपने आप को देखते रहो एंड चीज़ें और भी अच्छे से मतलब बनती रहें। रात में थोड़ा-सा कोशिश करिए कि यूट्यूब या फिर इससे पढ़ना थोड़ा-सा मत करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका ओरिजिनैलिटी जो आनी चाहिए, वो कभी-कभी मिस हो जाएगी। तो थोड़ा-सा इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है? एंड मैक्सिमम हमें रात में मोस्टली सॉल्विंग वाला काम लेना चाहिए, क्योंकि उससे रात में कभी-कभी दिमाग ज़्यादा चलता है। तो ज़्यादा चलने वाला दिमाग कितना ज़्यादा शार्पली चलता है, इस चीज़ का हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा आ जाता है, ठीक है? तो दिस मच ऑफ एफर्ट्स आप थोड़ा-सा कर सकते हो कि सो दैट चीज़ें आपके लिए और भी बेहतर और अच्छे लेवल पे जा सके। तो ऐसा थोड़ा-सा आप ट्राई करो। अब मॉर्निंग या नाइट, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी दिक्कत है। अब दूसरा टॉपिक हम लोग छेड़ते हैं, ग्रुप स्टडी। मतलब बहुत बार ऐसा पेरेंट्स से होता है कि सर ये बच्चा या बच्ची रात में 10 साढ़े 10 बजे कॉल पे ग्रुप स्टडी करते हैं। ऐसा रोज़ करने से अच्छा है, मुझे लगता है कि आप एक दिन फिक्स करिए। सबसे पहला क्या करना है सर? फिक्स अ डे। उससे क्या होगा कि आपको बाकी के दिनों में क्या करना है,
वो वाला टारगेट मिल जाएगा। एंड बाकी के दिनों में क्या करना है, अगर वो टारगेट हमें मिलता है तो बाकी की टीम जो है, मतलब 4 लोग आपके टीम में है, तो उन लोगों को काम मिल जाएगा कि हाँ, ऑन थर्सडे हमें समझो बैठना है फॉर द पढ़ाई, तो उसके पहले वाले जो दिन है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द प्लानिंग, मैनेजमेंट, नोट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उससे ये फायदा होगा। दूसरा, टॉपिक फिक्स रखिए कि कौन से टॉपिक पे हम ग्रुप स्टडी करेंगे। समझो मैंने बोला कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे हमें समझो डिस्कस करना है, या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट पे डिस्कस करना है। तो इस सारी चीज से क्या होगा कि टॉपिक अगर फिक्स है तो बाकी के टीम मेंबर टॉपिक निकालने में और उसके बारे में पढ़ने में बिजी हो जाएंगे, मतलब रैंडम बातें नहीं होगी। तीसरा, इट शुड बी टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब कि हमारा जो भी डिस्कशन रहेगा सर, वो फॉर 30 मिनट रहेगा या फिर 40 मिनट रहेगा। तो टाइम कंस्टेंट से क्या होगा कि आपका आउटपुट और भी अच्छा आएगा कि भाई साहब 30 मिनट वी गॉट, एवरीवन वी हैव 30 मिनट्स, उसमें हमें सारी चीजें डिस्कस करना है। एंड ग्रुप स्टडी ऑलवेज वर्क्स, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक में को चिढ़ाना, फालतू की बातें कि हाँ इस क्लास में ऐसा हुआ, इस पे अगर आप कंट्रोल ला पा रहे हो तो ग्रुप स्टडी ऑलवेज वर्क्स। एंड तीसरा एक होता है बच्चों में, ठीक है वो उसको समझ गया, वो मुझे समझा देगा, तो ऐसे रिलायबिलिटी या फिर डिपेंडेंस जो होता है, इसमें थोड़ा सा आप अपने आप को भी इनपुट दीजिए कि नहीं मैं भी करूंगा, मेरा भी टर्न आएगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप लोग और भी अच्छे से स्ट्रांग बनते जाओगे, ठीक है। तो अगर ये चीज आप संभाल पा रहे हो तो सिंपल यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि ग्रुप स्टडी हमें ऐसा अच्छा रिजल्ट दे सकती है। एंड मोस्टली ग्रुप स्टडी में कंसेप्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्टी, क्या क्या बेसिक मिस्टेक्स हो सकती है, इसको डिस्कस करें। अदर देन हाँ भाई बहुत मजा आ गया, तो देखो ये चीजें बहुत जरूरी है, बट मैं अभी मेरा पूरा फोकस है कि हम अच्छा स्टूडेंट या अच्छी पढ़ाई कैसे करी जा सकती है, ठीक है। सो पहला कंसर्न था मॉर्निंग एंड नाइट, दूसरा था ग्रुप स्टडी या फिर अलोन, ठीक है। तीसरा कंसर्न होमवर्क, बच्चा बहुत होमवर्क करता है सर। अब इस होमवर्क में वो लिटरली प्रोजेक्ट कर रहा है कि प्रैक्टिस कर रहा है, ये दो चीजें हमें देखना है। जनरली कभी कभी होमवर्क जब हम मतलब करने की कोशिश करते हैं तो इसमें एक ऐसा फैक्टर आ जाता है कि मेरे बच्चे ने रात के 2 बजे तक पूरा सब कुछ प्रोजेक्ट खत्म किया, तो आपके बच्चे ने रात के 2 बजे तक जो प्रोजेक्ट किया है वो सच में उतना मतलब प्रोडक्टिव टाइम था, या बस मेहनत करने की मतलब एक एक्टिंग या फिर कोशिश चल रही है। यस इट इज मेहनत, बट उससे आप खुश ना हो जाइए कि नहीं मेरा बच्चा रात में जाग के सब कुछ कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीशन हो सकता है। थोड़ा-सा उस चीज़ को थोड़ा-सा मैनेज करते हैं कि चलो मुझे इस 4 आवर्स का पूरा प्रोजेक्ट है। तो ना थोड़ा हर एक दिन कुछ-कुछ उसमें स्टेप्स वी कैन ऐड सो दैट एकदम से प्रेशर नहीं आए एंड 2 आवर्स इधर 2 आवर्स इधर, मतलब ऐसा करके भी हम अगर मैनेज करने की कोशिश कर रहे तो चीज़ें हो जाएगी। मतलब ना देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी फिटनेस आप इग्नोर करोगे। मतलब अगर मुझे पता है कि सुबह मुझे रनिंग पे जाना है या जिम जाना है, उसके लिए मैं सब कुछ काम छोड़ के मैं रनिंग नहीं जा सकता। दूसरी बात, सब कुछ काम है इसलिए मैं रनिंग भी नहीं छोड़ सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। तो ये बैलेंसिंग आपको सीखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मेरे पास कितने दिन है, कितने दिनों तक ये मैं कर सकता हूँ खत्म। अब इसमें आप अपने आप को अगर मतलब थोड़ा-सा फेक फीलिंग दे रहे हो कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ एंड उसके बदले में आप क्या कर रहे हो, तो 5 मार्क्स वाला प्रोजेक्ट रादर दैन फाइटिंग फॉर द अदर 95, तो ये चीज़ थोड़ा-सा गलत हो जाएगा। तो कहीं न कहीं अपने आप को जो हम फेक फीलिंग देते हैं कि नहीं आई एम ऑल हार्ड वर्किंग एंड स्टडीइंग, वो थोड़ा-सा मत दीजिए। अपने आप को समझिए, बताइए एंड अपने आप को बैक करिए कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट ये दोनों साथ-साथ करने के लिए अगर आपको रात के 2 बज रहे, इट्स ऑलवेज गुड, ठीक है? ये चीज़ हमें पेरेंट्स एज़ अ पेरेंट ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला हमने बात किया कि मॉर्निंग या फिर नाइट, दूसरा हम बात करें ग्रुप स्टडी पे, तीसरा हम बात करें होमवर्क पे, अभी चौथा हम बात करेंगे सिलेबस। एग्जाम का शेड्यूल आया तो बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं, द रीजन बिहाइंड दैट उससे मार्क्स मिलते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जब तक एग्जाम का शेड्यूल ना आए तो 2 महीने मिलते, 1 महीने मिलते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे ये स्कूल में पढ़ा के हो गया लेकिन ट्यूशन में नहीं हुआ। मेरा कहना ऐसा है कि जब आपको स्कूल में पढ़ा या गया तो एग्जैक्टली कुछ ना कुछ तो आपको समझा होगा ना। मतलब अगर हम वेट करेंगे कि नहीं ट्यूशन में हो जाए उसके बाद मैं पढ़ूंगा, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा होता है कंप्लेंट की ये सिलेबस ही नहीं पढ़ा के हुआ सर तो मेरे बच्चे को स्कोर नहीं आया। तो वी आर मुझे लगता है कि वी आर सपोर्टिंग द रॉन्ग कंसेप्ट कि सिलेबस
किसी भी एक इसमें तो हुआ होगा एटलीस्ट। तो उसको बच्चे को आप सिखाइए कि थोड़ा-सा अपने आप को सिचुएशन में डालिए, थोड़ा खुद भी एफर्ट लीजिए एंड थोड़ा स्कूल से भी जो भी आपको समझ में आ रहा है, उसके भी बेसिस पे आप अपना रिवीजन कर सकते हो। इसके लिए सिंपल सा प्लान होता है। सबसे पहला, इसको जिम के लैंग्वेज में प्री वर्कआउट बोलते हैं, तो वैसा मैं प्री स्टडी बोल रहा हूँ कि इसमें जो भी लेसन हमें पढ़ाने वाले हैं, उसको थोड़ा-सा प्री स्टडी कर लो। दूसरा, वो जभी भी मोमेंट आपका रहता है पढ़ने वाला, ठीक है? मतलब मैं इसको बोलूँगा कि प्रेज़ेंट टाइम जो होता है, उसमें ना आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, फ़ोकस रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आपने वो टॉपिक अगर पढ़ लिया, तो प्रेज़ेंट टाइम में अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, तो चीज़ें समझिए कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। एंड पोस्ट, पोस्ट के बाद उसके क्वेश्चन्स, उसका मैं बोलूँगा वेटेज सिंपल भाषा में। तो ये 2-3 हिस्से में अगर कोई भी हम टॉपिक बाँटते हैं, रादर देन वेटिंग फॉर द एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम शेड्यूल, तो चीज़ें ना बेहतर काम करना लगती है। अब ये मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ कि जिनको सच में जेन्युइन कंसर्न है कि पढ़ाई नहीं हो रही है या फिर छोटे-छोटे कंसर्न हमारे हैं सर वो सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है? बाकी कंसेप्चुअल वीडियो एंड वो सारी चीज़ें हमारी चलती रहती है, तो उसमें कोई बात नहीं है। तो ये हो गई चौथी चीज़ कि सिलेबस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसमें भी सिलेबस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। जो टॉपिक आपको अच्छे से आ रहा है, पहले उस पे काम करिए, उस पे अच्छे से कमांड करिए। क्योंकि अगर पेपर में वो सिंपल टॉपिक आपसे मिस हो रहा है, तो फिर बहुत मतलब गलत चीज़ है कि सिंपल टॉपिक आपको नहीं आ रहा है। जो मुश्किल है आपके लिए, वो हो सकता है ऑलमोस्ट सारे बच्चों के लिए भी मुश्किल रहे। अगर आप एवरेज हो, थोड़ा-सा अच्छे से एवरेज में बने रहिए, बिलो एवरेज जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और क्या दिक्कत है सर? स्कोर इम्प्रूवमेंट। देखो स्कोर बढ़ाना ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हमेशा हमारे हंगर के ऊपर डिपेंड है, कि हम कितना भूखे हैं। अब जितने ज़्यादा भूखे रहोगे स्कोर के लिए, उतने ज़्यादा एफर्ट्स हम मारेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछो कि हमें क्यों स्कोर चाहिए? अगर जब तक आपका ये व्हाय क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली क्या क्लियर होता है सर? हाउ। ये ज्ञान पेलने की बात नहीं है भाई साहब। सबसे पहला कि हमें हमारे मम्मी-पापा के लिए स्कोर चाहिए कि हमारे लिए चाहिए। तो वो जब क्लैरिटी आ जाएगी ना कि नहीं मेरी इज़्ज़त है भाई, मुझे आना चाहिए, तो हाउ कैसे करना है इसके लिए टीचर्स लोग वहाँ पे खड़े हैं। ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गया। अब मिस्टेक्स ढूँढिए आप। कि कहाँ पे मेरे मार्क्स जा रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि नहीं मैंने पढ़ा नहीं या फिर मेरा सिलेबस नहीं हुआ या फिर मुझे अच्छे से समझा नहीं। इसके चक्कर में हमारा स्कोर कम आ रहा है, लेकिन हमें वो मिस्टेक्स ही नहीं समझ में आ रही कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या? एंड ये जनरली मिस्टेक्स हम लोग कहाँ करते हैं? एग्ज़ाम में। तो भाई साहब ये ना थोड़ा-सा आप घर पे मिस्टेक करिए, अपने आप के साथ या फिर किसी टीचर के साथ में, सो दैट वो मिस्टेक्स करेक्ट हो सके। सीधा एग्ज़ाम में मिस्टेक करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा? लो स्कोर। हमें बाद में पता चलता है कि अरे! ये तो ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो उसके लिए बार-बार कोई टीचर आपको बोलेगा कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो ये वही बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप प्रैक्टिस से क्या करो, ट्राई टू फाइंड योर मिस्टेक्स। अगर वो मिस्टेक्स आपको सही समय पे मिल जाते हैं, तो ना वो मिस्टेक से क्या हो जाता है, आपको याद होता है कि यार हाँ, मतलब ऐसे मिस्टेक हमने किए थे एंड ये मिस्टेक अभी हमें नहीं करना है। तो इससे आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा एंड जब तक आपका स्कोर कम नहीं आता, आपको शर्म भी नहीं आएगी, सीधी बात है। ठीक है? जब तक हमारे पास मतलब पैसे नहीं रहेंगे तो हम कमाने की क्यों कोशिश करेंगे? तो वैसी वाली बात है, स्कोर के पहले आप रीज़न ढूँढो, क्यों करना चाहिए? मुझे क्यों स्कोर चाहिए? फिर कैसे करना चाहिए ऑटोमेटिकली वो आएगा, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया फॉर द पेरेंट्स एंड ये सब करने के साथों-साथ आपको क्या-क्या नहीं करना है या क्या-क्या करना है। सबसे पहले पेरेंट वाला जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो आप अच्छे से बनाए रखें कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो एंड इसमें इफ यू आर लूजिंग योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, ये मत करिए। थोड़ा-सा कम्युनिकेशन रखिए, ठीक है? पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स जो है, इनके साथ जो भी आपका कम्युनिकेशन है, उसको आप बनाए रखिए, है ना? मतलब पढ़ाई करने के चक्कर में आप बाकी की दुनिया भूल रहे हो, ऐसा नहीं, थोड़ा-सा बैलेंस रखो, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं बार-बार बोलता हूँ अपने आप को खुश रखना मत भूलिए एंड अगर आप खुश हो मतलब हैप्पीनेस अबाउट या फिर अबाउट बोलने से अच्छा है अपने आप की खुशियां ढूंढिए कि आप किस में खुश हो। आपको हेल्थ अच्छा लग रहा है, आपको रनिंग अच्छी लग रही है, आपको म्यूजिक अच्छा लग रहा है, ये सारे काम का
ये सारे कामों का थोड़ा-सा सपोर्ट लेके आप अपने आप को खुश रखिए। क्योंकि अगर इस प्रोसेस में आप खुश नहीं हो, तो बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आएगा एंड ये सब करने के पीछे एक ही चीज़ है एंड दैट इज़ यू। सो हमेशा याद रखना कि इन द एंड, ठीक है? हमेशा आप किससे लड़ोगे पता है? इट्स ऑलवेज़ यू वर्सेस यू। अगर आपने अपने आप के दूसरे वर्ज़न के साथ में फाइटिंग करना चालू कर दिया भाई साहब, अगर आप ही आप से लड़ रहे हो, तो बाकी के लोग फिर कैसे आपसे ना लड़ें? तो थोड़ा-सा अपने आप के साथ ज़्यादा हार्श मत होइए, थोड़ा अपने आप को बैक करते रहिए ना, अपने अपने अंदर के साथ में एक इंसान के साथ में लड़ना बंद करिए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको आपका सपोर्ट रखना, ठीक है? कि अल्टीमेटली आप इस टाइम में या उस टाइम में जब वो फँस जाओगे तो हमेशा आप ही हो जो अपने आप को बाहर लाओगे। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ जनरल टॉक कि जो भी हमारे रोज़ वाली ज़िंदगी से हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं, वो बस आप तक पहुँचाएँ। ठीक है? तो ऐसे ही देखते रहिए एंड और भी कुछ वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपने मतलब मैं देख रहा हूँ दिन-ब-दिन हमारे सब्सक्राइबर 1, 2, 3 बढ़ रहे। तो बस ऐसे ही बढ़ाते रहिए, शेयर कीजिए एंड कुछ भी ऐसा लगता है, तो फिर आपके पास सब कुछ इंस्टीट्यूट का नाम है, नंबर है, कॉल करिए और हम आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो भी आपकी समस्या है उसके लिए हमेशा सॉल्यूशन लेके आएँगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।